मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको पेज नंबर 4 में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अपन न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो बुक ओपन कर लीजिए आप। पेज नंबर 4 पे नेम्स ऑफ द लैंड, जो ज़मीनें थी, स्थान थे, उनके नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारे देश के दो नाम है, जैसे इन्हीं नाम को अपन यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड इंडिया है वो इंदुज नदी के कारण आई है, जिसको अपन संस्कृत में सिंधु नदी भी बोलते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपने एटलस में देखेंगे अपन ईरान और ग्रीस को देखेंगे। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। जो इरानियंस और ग्रीक्स थे वो आज से 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आए थे। एंड वर फेमिलियर विद द हिंदूज, और वो हिंदूज के द्वारा फेमिलियर हो गए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का इन्वायरमेंट। कॉल इट द हिंदोज और द इंडोज, इनको इसलिए ही हिंदोज और इंडोज बोलने लग गए। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो रिवर के ईस्ट में जो पार्ट है उसको इंडिया बोलने लग गए। इंदुज नदी के पास, जो सिंधु नदी बहती है ना, उसके ईस्ट वाले पार्ट में जो एरिया है उसको इंडिया बोलने लग गए तब। द नेम भारत वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो लोगों का ग्रुप रहता है ना उत्तर पश्चिम में, एंड इसीलिए भारत बोला जाता है अपने देश को। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और जो ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो अभी जो पिछला एक कंपोजिशन हुआ है ना अभी संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, वो 3500 सालों पहले का है। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और इसके बाद में ही ये कंट्री में यूज़ करने लग गए भारत नेम। ठीक है, सिंधु नदी के कारण, संस्कृत में तो सिंधु नदी बोलते हैं और अपने जो नॉर्मल लैंग्वेजेस में इंदुस नदी बोलते हैं। इसके कारण अपने देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया। और अपने देश का भारत नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भारत जो है वो इंदुस नदी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होने के कारण ये जो हिंदोज और इंडोज लोग रहते थे ना यहाँ पर इस नदी के इस साइड में, और जो लोग रहते थे उसके बारे में उल्लेख जो किया गया ना इनका, जो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में जो 3500 सालों की पहले की बात है वो ऋग्वेद में उल्लेखित की गई है। उसी के कारण अपन अपने देश का नाम भारत भी बोलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में पता लगाएंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत से रास्ते हैं पास्ट के बारे में जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक अपने पास में आइडिया है कि अपन बुक्स पढ़ें जो लिखी गई है बहुत सालों पहले। दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, इनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि ये हाथों से लिखी गई है। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, और ये जो लैटिन वर्ड है ना मनु, उसी से लिया गया है। मीनिंग हैंड, यानी हाथ। मनु का मतलब होता है हाथ। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये जो पान के पत्ते होते हैं ना उनके द्वारा लिखी गई बुक है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज, और जो बर्च नाम का ट्री हिमालय पे उगता है वहाँ से ये पत्ता मिलता है, और उसी पत्ते पर
ये बुक लिखी जाती थी पहले, है ना, जो भी लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो जो छोटे मोटे जो वो थे ना कीड़े मकोड़े, उनके द्वारा खा लिए गए, क्योंकि पत्ते ही तो थे, वो पत्ते के आवाज़ आते हैं, छोटे जानवर होते हैं जो कीड़े मकोड़े, तो वो खा गए उनको जो स्क्रिप्ट्स को। सम वर डिस्ट्रॉय, कुछ तबाह हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव, और कुछ बच भी गई उनमें से। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, और टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में वो बच गई। दिस बुक्स डेल्थ विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें बहुत सारे प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं और डाटाज हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो जो अपने धर्म के बारे में और उनके अध्याय के बारे में। द लिव्स ऑफ किंग्स, राजा कैसे रहते थे। मेडिसिन एंड साइंस, दवाइयाँ और विज्ञान के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, उसके बारे में पोएम्स और जो खेल थे पहले के उसके बारे में भी लिखा गया है। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, और इनमें से कई संस्कृत में लिखी गई है। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत जो एक प्रकार की लैंग्वेज है, ये ऑर्डिनरी लोग यूज लेते थे। एंड तमिल, और तमिल लैंग्वेज में भी ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेज सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जब जैसे मेटल की जो पत्र बने होते हैं ना, जैसे ताम्र पत्र चलते थे पहले, उन पे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, कोई स्टोरी लिख देता था, कोई भी जो बात याद रखने लायक होती है वो उस मेटल के पे या फिर पत्थर के पे पार्ट पे पत्थर पे लिख देते थे, जिससे अपन कुछ सीख पाए। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी। कुछ समय जो राजा थे, राजा भी तो ताम्रपत्र लिखते थे एक दूसरे को, सो दैट पीपल कुड सी, और लोगों ने वो देखे भी थे। रीड एंड अबेट देम, और उन पर लिखा जाता था और उनका पालन किया जाता था। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस के और भी टाइप्स है एज वेल, जैसे वेयर मैन एंड वुमेन, औरत और जो आदमी होते थे। इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, इसमें राजा रानी भी इंक्लूड है। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया गया था, उसमें लिख दिया गया था कि उन्होंने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, जो राजाओं ने युद्ध लड़े थे उसके बारे में भी इन्होंने लिख लिया है, जो ताम्रपत्र थे ना, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इसको। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, आप सोच सकते हो क्या, जो ताम्रपत्र जैसे हार्ड सरफेस पे कुछ लिखकर उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज हुई होगी लिखने में, ये आप सोच सकते हो। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और भी कुछ कई प्रकार की चीज़ें थी जो ये लोग स्क्रिप्ट लिखने में तब काम में लेते थे, जो पहले के लोग थे। Those who study these objects are called archaeologists, और जिन लोगों ने भी इनको पढ़ा है उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and bricks, painting and sculpture, और जो पहले की कुछ बिल्डिंगें रह गई जो पत्थरों से, ब्रिक्स, ईंटों से और पेंटिंग एंड स्कल्पचर है उन पर, वहाँ पर भी लिखा हुआ है पढ़ने के लिए कुछ। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, एक्सकेवेट मतलब डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सकेवेट मतलब एक तरह की गुफा होती है जो पृथ्वी पर नीचे की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं एक्सकेवेट। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, जो लोग बाग पहले के लोग जो राजा महाराजा थे ना, पहले अंडरग्राउंड जैसे गुफा बना करके उसमें खजाना बनाते थे ना पहले के लोग, तो उस खजाने में जैसे क्या क्या रखते थे वो, कोई टूल्स हो गया महंगा, वेपन्स यानी उनके हथियार, पोर्ट्स जैसे बर्तन हो गए महंगे महंगे, पेन्स, ऑर्नामेंट्स जो कोई भी और जी जैसे मूर्तियाँ हुई कोई,
तांबे की हो गई या फिर गोल्ड की, सिल्वर की, जो भी ऑर्नामेंट्स है, एंड कॉइन्स, और बहुत सारे सिक्के भी वो वहाँ पर हाइड करते थे, छुपाते थे। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में भी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोन से भी बने होते हैं। अदर्स ऑफ बोन, और बोन हड्डियों से भी बने होते हैं। ब्लैक क्ले और मेटल, और मिट्टी से और धातु से भी बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो हार्ड भी हो सकते हैं। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ऐसे मटेरियल यूज लेते थे जो ज़्यादा लंबे समय तक चले। जैसे मेटल ले लेंगे ना यूज, ऐसा मेटल यूज लेंगे जो, जैसे लोहे का ले लेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, तो ये लेते थे। जैसे तांबे पर, तांबे में जंग नहीं लगता। और सिल्वर का ले लेते थे, यानी चांदी का। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो बोन्स को देखते थे, ऑफ एनिमल्स, हड्डियों को देखते थे जानवरों की, बर्ड्स की, एंड फिश, और जो मछलियों की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पहले के लोग क्या खाते थे, तो पहले के जानवर या लोग क्या खाते थे वो उनकी हड्डियों के, कंकाल के कारण पता लग जाता था उन लोगों को। उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो पहले के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हिस्ट्री के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, की लोग क्या खाते थे पहले के लोग। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, और पहले के जो प्लांट्स थे वो कैसे सर्वाइव कर गए। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न, कि जो सीड्स होते थे, अनाजों के दाने, पीसेज ऑफ वुड जो लकड़ी के टुकड़े थे, हैव बीन बर्न, जो जलाए जाते थे, दे सर्वाइव इन ए चेरेट फॉर्म, वो चेरेट फॉर्म में कैसे सर्वाइव कर गए। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्लॉथ भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्लॉथ भी मिले हैं। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियंस वो थे जो स्थिति के बारे में बताते हैं। दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो स्टडी करता है पास्ट के बारे में। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन, और ये जो इन्फॉर्मेशन को रेफर करते हैं यानी एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं पता लगाकर। फाउंड यानी पता लगाना, फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन बताया ना मैंने, जो एक तरह के पत्थर होते थे, जैसे पत्थरों के मान लो या फिर कोई मेटल्स के पत्थर मान लो, वहाँ से ये पता लगाते थे। 6 पेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड आर्कियोलॉजी, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें, आर्कियोलॉजी तक। आगे पढ़ेंगे। 1 सोर्सेज आर फाउंड, एक सोर्सेज का पता लगा लिया गया। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, पास्ट के बारे में कुछ सीखना एक प्रकार का एडवेंचर है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, और हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिट बाय बिट, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। सो इसलिए हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, इसलिए हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार के डिटेक्टिव बोलते थे, जो हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे पहले की। हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, जो हर प्रकार की क्लूज को काम में लेकर हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते थे। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। तो ये चैप्टर अपना अभी तो पढ़ लेते हैं। और 1 पास्ट और मैनी, एक पास्ट और कई पास्ट होते हैं। डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस बुक, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस बुक का आपने टाइटल पढ़ा, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, यही तो है इस बुक का टाइटल। ओवर पास्ट, ये क्या है, हमारे पास्ट के बारे में ये कि व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब,
वेयर यानी कहा, हाउ यानी कैसे, कब कहा कैसे क्या हुआ, इसी के बारे में तो टाइटल था अपना। ये हिस्ट्री के बारे में जानने का ही वर्ड है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट। हम जो शब्द यूज लेते थे पास्ट, ये प्लूरल में ले रहे हैं, इन प्लूरल में, टू ड्रॉ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, टू द फैक्ट के बारे में, दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, की अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में ये पास्ट होगा, एक ही पास्ट नहीं होगा, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, यानी बहुत सारी कहानी होगी पहले की। फॉर एग्जाम्पल, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens। जो पहले के किसान रहते थे अलग अलग डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, और अलग अलग राज्य से, अलग अलग राज्य के राजा और रानियों के अंडर में जो लोग किसान खेती करते थे। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और जो पहले के मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी रहते थे, वो अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट पर्सन भी उसमें पाए जाते थे। क्राफ्ट पर्सन जो कोई क्राफ्ट करता है, क्राफ्टिंग का काम करता है ना, जैसे कुछ नया इन्वेंट करके कुछ प्रोडक्ट बना दिया, वो होता है क्राफ्टिंग का काम। एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। also as is true even today, और भी as is true even today, और भी आज भी ये सच है। people follow different practices and custom in different parts of the country, लोग आज भी फॉलो करते हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस, जो पहले के अलग अलग अध्याय है ना, उनको पढ़ करके, और जो उनके रूल्स है उनको पढ़ करके अलग अलग देश के अपने हिस्से में वो अपना वर्क करते हैं। अपना कल्चर है भी, अपनी जो संस्कृति है, इसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के लोग पाए जाते हैं। जैसे साउथ में अलग प्रकार की ड्रेसेस चलती है, अलग प्रकार से लोग रहते हैं, वहाँ के होम स्ट्रक्चर अलग है। तो ये क्या है, ये उन्हीं की जो हिस्ट्री है ना, उसी के डिपेंडेंट होके, उसी के हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, अपने आप को ढाल लिया है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो अंडमान आइसलैंड है, ये यूनियन टेरिटरीज में आता है। अंडमान निकोबार जो आता है ना, आइसलैंड है, मतलब चारों तरफ पानी पानी है, बीच में जगह है रहने की। ये अपना खाना पहले कैसे प्राप्त करते थे, और अभी भी ऐसे ही करते हैं, फिशिंग करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, और जंगल से फूड प्रोडक्ट जैसे फल ले लेना, वो ऐसे ही अभी भी अपना गुजारा करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर ऑफ फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। ज़्यादातर जो शहरों में लोग रहते थे वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कहीं से जो उनके पास में माल आएगा और अपन खरीद लेंगे। डिफरेंसेस सच एज दिस existed in the past as well, और डिफरेंसेस के बारे में अपन पहले में जो अपन ने भी पढ़ा है ना, इसके बारे में भी अपन जान चुके होंगे कि पहले के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे, किस प्रकार से वो खाना खाते थे। जैसे मैंने भी बताया ना, आइसलैंड में ज़्यादातर लोग जंगलों में फलों को इकट्ठा करने जाते थे, वो फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे लोग। Besides there is another kind of difference, और भी कई प्रकार के अंतर है, लोगों में अंतराल है। We know a great deal about kings and the battles, और हमको ये भी ध्यान में होना चाहिए ना, हम ये भी तो जानते हैं कि जो पहले के जो राजा थे और उनके जो बैटल्स थे, युद्ध हुए थे, दे फाउट बिकॉज, उन्होंने लड़े थे, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि उनको रिकॉर्ड बनाना था अपने विक्ट्री के बारे में, अपने जीत के बारे में। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, सामान्यतः जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो क्या रहते थे, शिकारी, फिशिंग करते थे, यानी मछलियों को खाते थे। गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, जो झोपड़ियाँ बना कर रहते थे और जो किसान लोग रहते थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो कैसे क्या रहते थे। और जो पहले के किंग्स और क्वींस थे ना, इनके बारे में रिकॉर्डेड है सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, और जो मैंने बताया था ना आपको, जो पत्र होते हैं
उनमें वो रिकॉर्डेड है सारे इंस्क्रिप्शंस में। While archaeologists help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. और आर्कियोलॉजिस्ट हमें मदद करते हैं फाइंड आउट करने में, पता लगाने में अबाउट देयर लाइव्स, उनके जो जीवन था उसके बारे में। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, और इसके बाद भी कुछ ना कुछ अननोन अपने लिए रह गया है। और बाकी इसमें 7th पेज पे जो पैराग्राफ बचा हुआ है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आशा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, और आपको जो भी कुछ चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो हमसे पूछ सकते हो, और हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, और आज का आपका होमवर्क यही है कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।